हाय एवरीबॉडी। जब भी बात आती है बिजनेसेस की, बिजनेस केस स्टडीज की या फिर फाउंडर्स की, तब हमेशा से हम फॉरेन के फाउंडर्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन फ्रीडम के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, इमरजेंसी, इंडो चाइना वॉर, कारगिल वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, नेशनल इन्फ्लेशन, इन जैसी जटिल और बिजनेसेस के लिए एडवर्स सिचुएशन होते हुए भी इंडिया की इकोसिस्टम बहुत सस्टेनेबल रही। और इसका पूरा श्रेय जाता है इंडिया के महत्वाकांक्षी एंटरप्रेन्योर्स को। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक बिजनेस स्टडी की बात करेंगे। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज की तादाद बहुत ज्यादा पैमाने पर है। लोग डिटर्जेंट यूज भी नहीं करते थे। डिटर्जेंट की कॉस्ट एक समय पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और इसी बीच में आते हैं आज के हमारे एपिसोड के हीरो। नाम है करसन भाई पटेल। करसन भाई एक गरीब किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि करसन भाई अपनी गरीबी को लेकर रुक गए। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर डिटरमिन्ड टू लर्न, देन नो वन कैन स्टॉप यू। और शायद ये बात करसन भाई को पहले से ही पता थी। करसन भाई बचपन से ही प्रैक्टिकली सोचते थे। हर कोई चीज अगर हम कॉलेज से या फिर बुक से या फिर प्रोफेसर से सीखते हैं तो उसे रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसे देखते थे। और इसी प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण करसन भाई एक बहुत अच्छे केमिस्ट बने। एक ऐसे केमिस्ट जो अपना जॉब करते करते अपने ही डिटर्जेंट के फॉर्मूले पे काम करते थे। और ये फॉर्मूला बनाने में वे सक्सेसफुल भी हुए। जब उन्हें लगा कि ये लोगों के काम आ सकता है तो उन्होंने साइकिल पर लोकल एरिया में डिटर्जेंट बेचना शुरू किया। डिटर्जेंट का नाम रखा निरुपमा, जो कि उनके स्वर्गवासी बेटी के नाम पे था। करसन भाई को बाद में ये रियलाइज हुआ कि ब्रांड का नाम छोटा होना चाहिए, जो लोगों के दिलों में नहीं बल्कि दिमाग में छप जाना चाहिए। और इस वजह से करसन भाई ने निरुपमा का नाम निरमा ऐसा रखा। ये वही टाइम था जहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ एक्सल 13 रुपए किलो में बिक रहा था और करसन भाई का निरमा महज 3.5 रुपए किलो में बिक रहा था। देखते देखते निरमा मिडिल क्लास फैमिलीज में अपनी प्राइस और अपनी कैपेबिलिटीज के कारण फेमस होने लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में एक नया मसला करसन भाई के सामने आया था। रिटेलर्स डिटर्जेंट तो लेते थे लेकिन क्रेडिट पे, और जब भी निरमा के सेल्समैन पैसे लेने जाते थे तो वो उन्हें कुछ कह के सुना के भगा देते थे। और इसका डायरेक्ट असर कंपनी के बुनियादी ढांचे पे पड़ रहा था, यानी कंपनी के प्रोडक्शन पे पड़ रहा था। और दोस्तों, सच्चे योद्धा की परख इसी समय में होती है। करसन भाई ने टीम को बुलाया और अगर पैसे नहीं मिल रहे तो डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के लिए भी बोला और अपना माल वापस लेने की भी सूचना दी। अब आप बोलोगे ये क्या तरकीब हुई, लेकिन असली मजा तो दोस्तों आगे है। दौर था दूरदर्शन का। हेमा, रेखा, जया जैसी एक्ट्रेसेस बहुत फेमस थी। करसन भाई ने उनका बस नाम यूज किया और ये विज्ञापन निकाला। ये विज्ञापन टीवी पे बार बार लगातार दिखाया गया। मिडिल क्लास और लोअर क्लास को पूरी तरह से टारगेट किया गया था। लोगों के दिमाग में निरमा का नाम ही वॉशिंग पाउडर है ऐसे छपवाया गया था। जिस तरह से टूथपेस्ट का अल्टरनेटिव शब्द कोलगेट बन गया था, उसी तरह से वॉशिंग पाउडर का अल्टरनेटिव वर्ड निरमा बन गया था। दोस्तों, यहाँ पे हमें करसन भाई के एक अलग सोच की, अलग विचारों की और अलग विजन की चीज दिखाई देती है, और वो है इनकी स्ट्रेटजी, इनकी टैक्टिक। प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्री बट ब्रांड्स आर क्रिएटेड इन माइंड्स। और ये विजनरी माइंड था करसन भाई का। और उस इरा में निरमा का मार्केट शेयर 38% इतना ज्यादा हुआ। निरमा एक ब्रांड बन चुका था और जो लोग पहले पेमेंट देने से इनकार कर रहे थे वो अभी प्री पेमेंट करके निरमा के ऑर्डर्स दे रहे थे। दोस्तों, पहले लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके आइडियाज पे हंसेंगे, लेकिन जब भी आपकी वही आइडिया फेमस हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो वही लोग आपकी वाह करेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ करसन भाई के केस में। निरमा अब आकाश की ऊंचाइयों पे था। निरमा के साथ साथ निरमा का नीमा नाम का ही दूसरा ब्रांड बन चुका था। निरमा और नीमा लगातार तेजी से बढ़ रहे थे, अपने दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। सोप, डिटर्जेंट, सोडा ऐश, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लिसरीन, सीमेंट, सॉल्ट, शुगर, अब जो चीज बोलो निरमा और नीमा के पास थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं निरमा और करसन भाई की कुछ अचीवमेंट्स। इन 1985 निरमा बिकेम द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड। अपने लॉन्च के 18 साल बाद यानी 1990 में अपना नया फ्लेवर लॉन्च किया था। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, निरमा ने 18 साल तक अपने ब्रांड में कुछ भी इनोवेशन नहीं की थी। इतना रोबस्ट ब्रांड बन चुका था निरमा। 1994 में निरमा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ और अपना IPO लॉन्च किया। सन 2004 में निरमा ने 8 लाख टन जितना डिटर्जेंट प्रोड्यूस करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। करसन भाई को 1990 में उद्योग रत्न और 2010 में पद्मश्री का अवार्ड मिला। दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे निरमा का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल लग रहा है। कस्टमर्स की नीड को, कस्टमर के प्रॉब्लम को पहचानो और उसे एनकाउंटर कर दो। पुट योरसेल्फ इन कस्टमर शूज, दैट्स इट। करसन भाई ने भी यही किया। बस मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली की समस्याएं दूर करने का एक प्रयत्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब को समझे
यूट्यूब एल्गोरिदम को समझे और ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास जाए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ लवली टाइम।